नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत करता हूं। आज जनरल साइंस के बायोलॉजी पार्ट के अंदर एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, मानव रोग, जो सभी प्रकार के एग्जाम आप किसी भी लेवल का दे देना, राजस्थान लेवल के दे देना, राजस्थान से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट का दे देना, अदर स्टेट का दे देना, सभी रोगों के अंदर सभी प्रकार के एग्जाम में मानव रोग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है और कौन सा विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आ जाता है कौन किसका रोगजनक है और इसका समाधान क्या होता है। इसके लिए देखो दोस्तों, हम बेसिक से शुरू करते हैं। पहली बात होती है कि मानव रोग किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम शुरुआत कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। और किस तारीख को हुई? 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को। अगली बात आती है इस स्वास्थ्य दिवस में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें बताई जाती है जागरूकता के लिए। इसके अलावा हम बात करें मानव रोग की। अगर हमारे अच्छे स्वास्थ्य में, देखो रोग बना कैसे शब्द है, जो रोग है इसका दूसरा नाम व्याधि शब्द है। रोग का दूसरा नाम क्या है? व्याधि। अच्छे स्वास्थ्य में, हमारे अच्छे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा को क्या बोलते हैं? रोग। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि व्याधि, ये व्याधि शब्द है, ये शब्द बना है व्याधा से। व्याधि शब्द किससे बना है? व्याधा से। इसका मतलब होता है रुकावट, या कह दो आप बाधा, या कह दो विकार। यानी कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए, या कोई रुकावट आ जाए, या कोई विकार आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मानव रोग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो मानव रोग होते ही अगर हमारा शरीर किसी भी प्रकार से बीमार हो गया तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, और हमें हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले बाहर से एक निशान दिखाई देता है, रेड प्लस का निशान, ये लाल क्रॉस। ये लाल क्रॉस क्या है? देखो, एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। पूरे विश्व भर की जो मेडिकल सुविधा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक इस सोसाइटी के तहत चलाई जा रही है। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की? तो हेनरी डुरांट ने की थी। किसने की थी? हेनरी डुरांट ने की थी 8 मई के दिन। इसलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। इस रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुरांट ने। अब हमारे मेन टॉपिक पे आ जाती है, ये तो बेसिक जानकारी थी। अब अपना मेन बात चल रही है मानव रोग कौन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले देखो, रोगों का अध्ययन करना, रोगों का अध्ययन करना कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? पैथोलॉजी कहलाता है। अगला आता है रोगों के कारणों का, अगला आता है रोगों के कारणों का अध्ययन करना। रोग क्यों हुआ उसका कारण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कारणों का अध्ययन करना इटियोलॉजी कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। अब कई लोग होते हैं कि रोगों से डरते हैं, तो रोगों से डरना क्या कहलाता है? रोगों से डरना दोस्तों, रोगों से डरना कहलाता है पैथोफोबिया। क्या कहलाता है दोस्तों? पैथोफोबिया कहलाता है। ठीक है, एक होता है रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना। रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना, रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना कहलाता है पैथोलॉजी। वापिस वही शब्द आपको रिपीट करना पड़ेगा कि पैथोलॉजी आपके रोगों के अध्ययन करना में भी आ जाएगा और आपके लक्षणों में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है, अगर हम
देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी, और रोगों के लक्षणों का अध्ययन करना पैथोलॉजी, रोगों के कारणों का अध्ययन करना इटियोलॉजी, और रोगों से डरना क्या कहलाता है? पैथोफोबिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर कोई अच्छा आदमी है, कोई लापरवाही नहीं करा किसी प्रकार के, अच्छे योग कर रहा है, तो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। तो अगली बात कर लेते हैं, विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस, तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 21 जून को। अब बात आती है 21 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के जितने भी हम बोलोगे बाबा रामदेव वाला चल रहा है, योग वाला, ठीक है ना, तो इस योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 के दिन हुई थी। इसकी शुरुआत जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, इसलिए विश्व योग दिवस कब है? 21 जून को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आदमी को रोग क्यों होता है। हालांकि जानवरों में भी होता है, आपके मनुष्यों में भी होता है, पक्षियों में भी रोग होता है। हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज मानव रोग क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मानव में होने वाले रोगों के पीछे कई कारण है। वैसे मैं कारण ले लेता हूं, मूल रूप से 2 कारण। पहले लेता हूं 2 प्रकार के रोग होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं उनके देखो। सबसे पहले एक तो होता है जन्मजात रोग। एक तो दोस्तों कौन सा होता है? जन्मजात रोग होता है। एक होता है आपका उपार्जित रोग। उपार्जित बोल दो या अर्जित रोग बोल दो, जो आपकी लापरवाही की वजह से या वातावरण की वजह से जाने अनजाने में रोग हो जाते हैं, वो तो होते हैं अर्जित। और आपके माता पिता की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग कौन से रोग कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। जन्मजात रोगों में जैसे हीमोफीलिया आ गया, आपका कलर ब्लाइंड आ गया, कलर ब्लाइंडनेस, या थैलेसीमिया आ गया, ठीक है। और आपके उपार्जित या अर्जित में फिर 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग तो क्या कहलाता है? संक्रामक रोग। दूसरा रोग कहलाता है असंक्रामक रोग। कौन सा दोस्तों? संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग वो होते हैं जो किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में फैले, ठीक है दोस्तों, या किसी व्यक्ति से किसी पशु में फैले, या किसी पशु से किसी व्यक्ति में फैले, या किसी व्यक्ति से किसी पक्षी में फैले, या किसी पक्षी से किसी व्यक्ति में फैले। कहने का मतलब हो गया कि एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जो रोगों का ट्रांसफर होता है, वो रोग कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोगों के अंदर कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे संक्रामक रोग जो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया टीबी, जैसे हमने उदाहरण लिया निमोनिया, जैसे हमने उदाहरण लिया डेंगू, जैसे हमने उदाहरण लिया मलेरिया, ये सारे के जैसे उदाहरण लिया हैजा, ये सारे के सारे रोग कौन से रोग होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो किसी भी जीव से अगले जीव में ना फैले। अगर किसी के हो गया तो उसके खत्म होने के बाद में, वो मरने के बाद में वो रोग वहीं स्टॉप हो जाता है, वहीं बंद हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो वो रोग कौन से रोग होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कैंसर। अगर किसी को कैंसर हो गया तो व्यक्ति के मरने के बाद वो कैंसर वहीं स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अगला उदाहरण लेते हैं, इनमें कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं। असंक्रामक रोगों की बात चल रही है, जैसे हृदयाघात आ गया। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो जरूरी नहीं है कि इसकी आने वाली संतान को भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हो। तो ये रोग जो आगे नहीं बढ़े वो कहलाते हैं असंक्रामक रोग, और जो रोग आगे से आगे बढ़ते जाते हैं वो कहलाते हैं संक्रामक रोग। सबसे भयंकर रोगों में संक्रामक रोग आते हैं। अब बात आती है कि रोग क्यों होते हैं, रोग होने के पीछे क्या कारण है? तो रोग होने के पीछे कई कारण है। पहला कारण है वातावरण। रोग होने के पीछे पहला कारण क्या है? वातावरण। वातावरण में देखो क्या क्या चीजें पाई जाती है। वातावरण के अंदर नंबर 1 ले लेते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया की वजह से जो रोग होते हैं वो जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं।
दूसरा कारण है विषाणु। विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से होते हैं, उनको विषाणु जनित रोग कहते हैं। फिर अगला आता है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से, प्रतिजीवी की वजह से जो रोग होते हैं वो प्रोटोजोआ कहलाते हैं। फिर आपका आता है कवक, जिनको हम फफूंद जनित रोग भी बोलते हैं। ठीक है, फफूंद की वजह से होते हैं, उनको फफूंद जनित रोग कहते हैं। अगला आता है दोस्तों हेलमिंथिस। हेलमिंथिस, ठीक है दोस्तों, जैसे हाथ पांव रोग है, नारू रोग है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अगला और कारण आता है दूसरा एलर्जी। किसी भी व्यक्ति का किसी भी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? एलर्जी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है कुपोषण। अगर किसी को अच्छा खान पान नहीं मिल रहा, उसका शरीर बीमार हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाएगा। और अगर कोई कारण की बात करें, जैसे 4 नंबर में इधर ले लेता हूं, कोशिका की अनियमित वृद्धि। अगला कारण क्या आता है? कोशिका की अनियमित वृद्धि। यह भी हमारे रोग होने के पीछे मुख्य कारण है। अगर किसी के शरीर के 5 अंगुलियों में से एक नहीं है तो वो विकलांग हो गया। किसी के एक वर्ग ज्यादा होगी, किसी के कोई भी कोशिका ज्यादा बढ़ गई, किसी में कम बढ़ गई, तो कोशिका की अनियमित वृद्धि, कोशिका की अनियमित वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अनियमित वृद्धि। और इसके अलावा बच गए जो रोग, उनको मान लेते हैं अन्य कारण, जैसे आनुवांशिकता हो गया। आनुवांशिकता से संबंधित जो रोग आ जाएंगे वो भी हमारे मानव में शरीर होने के पीछे कारण है। ठीक है दोस्तों, इनमें से नंबर 1 ले लेते हैं। सबके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, फुल डीप एंड डिटेल, जितना हो सकता है उतना। अब बात करेंगे सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों की। सबके ट्रिक से बात करेंगे, सबको ट्रिक से पढ़ेंगे, और इसमें बात करेंगे आज नंबर 1 जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो देखो दोस्तों, जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, कौन कौन से रोग हैं, इनका समाधान क्या है, यहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात जीवाणु जनित रोग, नंबर 1 आ जाता है जीवाणु जनित रोग। देखो सबसे पहली बात है, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और किसी भी चीज को पढ़ाई करने को लॉजी शब्द बोलते हैं, यानी लोगस हो गया। तो आपको बैक्टीरिया का अध्ययन करना, तो बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगली बात, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की है? लीवेनहॉक के द्वारा की हुई है। बताओ दोस्तों, किसके द्वारा की हुई है? लीवेनहॉक के द्वारा की हुई है। अब हमारे ये जीवाणु जनित रोग होते हैं कौन कौन से, इसके लिए हम छोटी सी एक ट्रिक बनाते हैं। उस ट्रिक से आपके जितने भी 12-13 रोग है जो जीवाणु से होने वाले हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात एक ही ट्रिक में कर लेते हैं। देखो इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो देखो दोस्तों, क्या बनाई है? एक आपने गाना सुना था टिंकू जिया वाला, उसी टिंकू जिया वाले गाने पे हमने इसको ट्रिक को बना दी। क्या ट्रिक है देखना, सीडी में टीकू पटाखा बनी। सीडी में टीकू पटाखा बनी। अब देखो दोस्तों क्या क्या निकलता है। सी से निकलता है सिफिलिस रोग। कौन सा दोस्तों? सिफिलिस रोग। डी से निकलता है डिप्थीरिया रोग। कौन सा दोस्तों? डिप्थीरिया रोग। मैं से निकलता है मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा हो गया दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग। टी से देखो 2 रोग निकलते हैं, एक तो आपका टीटनेस हो गया, दूसरा निकलता है इससे टीबी। टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का और नाम क्या होता है? क्षय रोग। इसी का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक। ठीक है दोस्तों, टीबी और टीटनेस टी से हो जाते हैं। अगला आता है कुष्ठ से बनाते हैं हम कुष्ठ रोग। ठीक है दोस्तों, कुष्ठ रोग। पै से बनाएंगे प्लेग रोग। पै से बनाएंगे प्लेग रोग। टै से बनाएंगे दोस्तों टाइफाइड।
कैसे बनाएंगे? टाइफाइड। ठीक है दोस्तों। कहां से बनाएंगे? काली खांसी। काली खांसी का दूसरा नाम कुत्ता खांसी। काली खांसी का तीसरा नाम कुकर खांसी। काली खांसी का चौथा नाम पर्ट्यूसिस। ठीक है दोस्तों। अगला आता है बै से बोटुलिज्म निज्म। ठीक है दोस्तों। आगे चल रही थी बात बोटुलिज्म तक। उसके बाद में अगला आता है निमोनिया। निमोनिया रोग बच्चों में पाए जाने वाला रोग है। उसके बाद में आते हैं हैजा। हैजा आपके दूषित पानी पीने की वजह से या धूप की वजह से या अच्छा भोजन नहीं कर पाने की वजह से या दूषित भोजन पानी इनकी वजह से जो रोग होता है वो रोग हैजा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जीवाणु जनित रोगों की हमने ट्रिक पढ़ ली। इसके बाद में अगली बात करते हैं वायरस से संबंधित। एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूं। सिप्लिस रोग जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया रोग जीवाणु जनित रोग है। आपके मेनिंजाइटिस रोग भी जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद में अगला जाता है कुष्ठ रोग हो गया, टीटनेस हो गया, टीबी हो गया, आपके तपेदिक या टीबी से रोग, टीबी एक हो गया, निमोनिया हो गया, काली खांसी, टाइफाइड, हैजा, ये सारे के सारे कौन से रोग होते हैं? जीवाणु जनित रोग होते हैं। इसके बारे में बात करते हैं अगले। अगली आता है जीवाणु जनित रोग से नेक्स्ट आगे विषाणु जनित रोग। तो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। नंबर 2 लेते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस। ठीक है दोस्तों। अब देखो पहली बात, विषाणु की खोज किसने की? पहली बात आती है वायरस की खोज किसने की? तो इसका आता है खोजकर्ता इवानोव्स्की। कौन आता है दोस्तों? इवानोव्स्की। अब अगली बात आती है कि विषाणु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? वायरोलॉजी। यानी कि विषाणुओं का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। अब आता है मेन बुद्धि की बात कि हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं कौन कौन से। वही बात है कि एक ट्रिक बनाते हैं जिसमें 12-13 प्रकार के जितने भी हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं उनको एक ट्रिक में शामिल कर लेते हैं। जैसे देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है दोस्तों। देखना इसकी शॉर्ट ट्रिक कि रेखा नाम की कोई लड़की है। जैसे आप नाम लिख देता है रेखा। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब बात है पीछे को हम हमारी राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको पाछे। और पाछे लिख नहीं सकते तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? पीछे छोड़ गई। ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ करके का कुछ नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ देते हैं। बाकी सबसे हम कोई ना कोई रोग का नाम निकालते हैं। देखो दोस्तों कौन कौन से निकालते हैं? रे से निकालते हैं रेबीज। कौन सा रोग हो गया दोस्तों? रेबीज रोग। ख से क्या हो जाएगा दोस्तों? कसरा रोग। है से क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्पिज। और कई जगह हर्पिस ये लिखा हुआ तो भी बात सही है। ठीक है दोस्तों। अगला वही रोग वापस आ जाएगा मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा हो गया दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग। ही से क्या हो जाएगा? हिपोटाइटिस। ये हिपोटाइटिस रोग होता है। वो
5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी और ई। दोस्तों हेपेटाइटिस रोग होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। इनमें से कुछ है जो जल की वजह से होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे वायु की वजह से होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस हेपेटाइटिस में शरीर का पीला पड़ जाता है, जैसे आपके नेत्र हुए, आपके आंख रक्त हुआ, आपके नाखून हुआ, आपका यूरिन हुआ, ये रंग में पीले दिखाई देते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? पीलिया रोग हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पीलिया रोग। आगे आता है देखो, टी से बनाएगा ट्रेकोमा। कौन सा रोग होता है दोस्तों? ट्रेकोमा रोग होता है। अब देखो पै से क्या बनाएंगे? पोलियो रोग। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? पोलियो रोग। ऐसे क्या बनाएंगे दोस्तों? एड्स बनाएंगे। इससे क्या बन जाएगा? छोटी माता। छोट से क्या हो जाएगा? छोटी माता हो जाएगा। डे से क्या हो जाएगा? डेंगू बुखार। कौन सी भी दोस्तों? डेंगू बुखार। अब ये ध्यान रखना, डेंगू बुखार के अंदर मच्छर कौन सा होता है? हमारा ध्यान में होता है कि मादा एनाफिलिस, गलत हो जाएगा। डेंगू बुखार के अंदर आपका एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू बुखार हो जाता है। शरीर में डेंगू बुखार होने की वजह से शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, बिम्बाणु डाउन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है गैस से हो जाएगा गलसुआ। कौन सा हो गया दोस्तों? गलसुआ। और ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। कौन सा हो गया दोस्तों? इन्फ्लुएंजा। अब इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 कौन सा है? रेबीज। रेबीज रोग बच्चों में पाए जाने वाला रोग है। छोटे बच्चों के रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद में कौन सा आ गया दोस्तों? खसरा रोग। खसरा का ही दूसरा नाम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मिजस रोग। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? मिजस रोग। खसरा या मिजस के खुद के टीके लगाए जाते हैं। अभी हमारे राजस्थान में और लगभग सभी जगह पे खसरे के टीके लगाए गए थे। जो बच्चा 9 महीने से लेकर 15 साल के बीच में, उन सबको कौन से टीके लगाए गए थे? वर्तमान में खसरा के टीके लगाए गए थे। ठीक है, अगला आता है हर्पीज रोग या हर्पिस रोग। यह हर्पीज रोग होता है, यह हमारे त्वचा से संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित होता है दोस्तों? त्वचा से संबंधित रोग हो गया। मेनिंजाइटिस रोग हो गया। इसके बाद में आपका हेपेटाइटिस रोग है। हेपेटाइटिस में शरीर का क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पीलिया। इसके भी पोलियो की दवाई, पीलियो का टीका लगता है। और कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, ए बी सी डी और ई। अगला दोस्तों करके का कुछ नहीं, ट्रेकोमा हो गया। उसके बाद ट्रेकोमा का संबंध आंख से है। किसे दोस्तों? आंख से। फिर देखो पोलियो मुक्त देश, सबसे पहले विश्व में कौन सा देश पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ? तो अमेरिका घोषित हुआ था 1994 में। भारत वर्तमान में पोलियो मुक्त देश घोषित है। भारत को हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगला आता है एड्स। पोलियो दिवस। अगर पोलियो का पूछे कि पोलियो दिवस कब आता है, तो बताओ दोस्तों पोलियो दिवस कब आता है? 24 अक्टूबर को आता है। अगला कौन सा आ रहा है? एड्स आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेंगे एड्स दिवस कब आता है, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स। हमारे एड्स हो जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर जो वायरस काम करता है, उस वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुल मिला के ये कह सकते हैं एड्स के समय हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यूनोलॉजी क्या चीज होती है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को। देखो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर रोगों के अंदर आपके टीके लगाए जाते हैं, और टीके की पहली बार खोज की थी ना, वो था एडवर्ड जेनर, जिसने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। कौन सी टीके की खोज की दोस्तों? चेचक के टीके की खोज की। इसलिए टीके का जनक किसको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को। टीके लगवाने से, दवाइयां लेने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, ताकि रोग नहीं हो। इसलिए
विज्ञान का जनक भी कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर को ही बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात चल रही थी तो एड्स के बारे में। तो एड्स दिवस तो कब आता है? 1 दिसंबर को। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एनिमल डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के समय कौन सा ये रोगजनक होता है? HIV रोगजनक हो गया। इसके बाद में अगला आता है कि दुनिया में सबसे पहले एड्स का रोगी कहां मिला था? तो सबसे पहले 1981 के अंदर अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर मिला, एक महिला के अंदर मिला था। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है भारत में पहला रोगी कब मिला एड्स का? तो 1986 के अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर, अभी वर्तमान में उसका नाम चेन्नई है, पहले उसका नाम मद्रास था। उस मद्रास या चेन्नई के अंदर 1986 के अंदर एड्स का पहला रोगी मिला। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 1987 के अंदर पुष्कर के अंदर एक व्यक्ति के अंदर ये पोलियो एड्स का रोगी मिला। वो भी व्यक्ति एक विदेशी था। और राजस्थान में बात करें तो सबसे एड्स का रोगी कौन से जिले में है? तो नंबर 1 तो आता है जयपुर और नंबर 2 आता है सीकर। अगली बात करें चेचक की। चेचक के टीके लगाए जाते हैं इसमें। तो चेचक के टीके की सबसे पहले खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अब चेचक में क्या होता है? जिस व्यक्ति को ये चेचक हो जाता है उसके शरीर पे छोटी छोटी पुंसियां होती है, वो निशान बन जाते हैं और वो निशान सदैव स्थायी रह जाते हैं। जैसे आपने ओमपुरी देखा होगा या ओमपुरी की कोई फिल्म या कोई तस्वीर फोटो देखी होगी, उस चेहरे के जो निशान है वो निशान कौन से के हैं? चेचक के निशान है। इसके बाद में अगली बात आती है छोटी माता। छोटी माता भी एक हमारे शरीर में पाए जाने वाला रोग है जो एक निश्चित समय के लिए होता है। 21 दिन इसका प्रभाव होता है, 21 दिन के बाद बिल्कुल सही हो जाता है। छोटे छोटे निशान हो जाते हैं, उन निशानों के अंदर फुंसियों के अंदर पानी भरा होता है। ठीक है, छोटी माता में। उसके बाद में कौन सा हो गया? डेंगू बुखार। एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू बुखार। डेंगू बुखार इतनी भयंकर बुखार होती है कि शरीर टूट जाता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इस बुखार के समय हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो डॉक्टर के मापने वाली जो फ़ारेनहाइट की तापमापी होती है उसमें पैमाना 90 से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं गैस से होता है गल सुआ। गले के अंदर जो टॉक्सिन हार्मोन सूज जाते हैं, यहाँ पे गले में सूजन आ जाती है, टॉक्सिन सूज जाते हैं, उनको कौन सा रोग बोलते हैं? गल सुआ, यानी गले में सूजन बोल देते हैं आप। अगला क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी कौन सा रोग है? आपके वायरस जनित रोग है। तो बताओ दोस्तों कौन कौन से हो गए? नंबर 1 देखो, रे से बना रेबीज, खा से बना खसरा, है से बना हर्पीज रोग, मैं से बना मेनिंजाइटिस रोग, ही से बना हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस का दूसरा नाम पीलिया, इस टे से बना ट्रिकोमा, आंख से संबंधित रोग हो गया। करके का कुछ नहीं लिख रहा, पीछे में देखो इसको हमने बना दिया पोइछे, पो से बन जाता क्या? पोलिया, ए से बन जाता एड्स, चे से बन जाता चेचक। फिर बात करते हैं आगे, छो से बन जाएगा छोटी माता, डे से बन जाएगा दोस्तों डेंगू, गे से बन जाएगा गलसुआ और ई से बन जाएगा इन्फ्लुएंजा। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके रोगों के बारे में, जो वायरस से जनित है उनके बारे में बात भी कर लेता हूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू की बात करें, देखो स्वाइन फ्लू में जो रोगजनक है वो रोगजनक कौन सा है दोस्तों? H1N1। इसके समाधान के लिए काढ़ा पिलाया जाता है, उस काढ़े का नाम टेमोफ्लू काढ़ा है। टेमोफ्लू काढ़ा। एक आता है दोस्तों ऐसा ही जुड़ा हुआ नाम है बर्ड फ्लू। कौन सा दोस्तों? बर्ड फ्लू। इस बर्ड फ्लू के अंदर जो रोगजनक है H5N1। ठीक है दोस्तों, ये बर्ड फ्लू रोग होता है वो प्रवासी पक्षियों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रवासी पक्षियों की वजह से होता है, आगे से आगे मनुष्य में बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आ जाता है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी
साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वो दिन खास होने की वजह से विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को बनाते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले चमगी बुखार, अब चमगी बुखार का क्षेत्र पूछ सकते हैं, तो चमगी बुखार का क्षेत्र कौन से जगह है? बिहार। इससे पहले थोड़े दिन पहले और आई थी एक बीमारी जिसका नाम है निपो वायरस। वायरस से अगला क्या आता है? निपो वायरस। निपो वायरस का संबंध कहां से है? केरल से। कहां से दोस्तों? केरल से। ठीक है। इसके अंदर निपो वायरस के अंदर जो चमगादड़ से यह रोग उत्पन्न हुआ था, यानी कि आपके खजूर चमगादड़ से या मनुष्य में हुआ और ये भयंकर महामारी का रूप ले लिया था। कौन सा? निपो वायरस। ठीक है दोस्तों, हमने जो पढ़ा मुख्य तौर पे मानव के अंदर विषाणु जनित रोग थे जो सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, आने वाले एग्जाम में दोबारा रिपीट होंगे, इसलिए इनमें इतना ही पूछा जाता है मोस्टली कि कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा जीवाणु जनित है। अब आने वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में, आपके हेलमिंथिस रोगों के बारे में, आनुवांशिक के जितने भी प्रकार के रोगों के बारे में। इसके अलावा पिछले हुए जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के अंदर कौन कौन से रोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से दिवस के बारे में पूछे गए थे, उनके बारे में फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही और धन्यवाद। जय श्री राम।